आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इतिहास सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन, जो कि 2-3 दिन से हम इसको नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे, लेकिन आज से फिर से इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपकी जो टॉपिक वाइज है हिस्ट्री की क्लास आज से, वो भी आपको फिर से एक कंटिन्यू वे में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? आज का पहला क्वेश्चन हमारा 451 नंबर का है। इससे पहले हम जो 450 क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। क्या है? धर्म सभा के संस्थापक थे, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, केशव चंद्र सेन थे, दयानंद सरस्वती थे या राधाकांत देव थे। तो धर्म सभा किसने संस्थापित की थी, किसने स्थापित की थी? तो ये इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो क्या है? इसका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या है इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बताइए कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, मूल नाम क्या था? बटुकेश्वर दत्त था, सुरेंद्र दत्त था या कृष्ण दत्त था या नरेंद्र नाथ दत्त था? आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो आपका क्या था? नरेंद्र नाथ, या फिर नरेंद्र दत्त भी बोलते हैं, या फिर नरेंद्र नाथ दत्त बोलते हैं। ये इनका पुराना यानी कि इनका मूल नाम था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो बताइए कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा को उन्मूलित किया था, मतलब उसको जड़ से ख़त्म कर दिया था? तो क्या ब्रिटिशर्स थे, क्या महर्षि कर्वे थे, या धर्म प्रचारकों ने किया था, या फिर राजा राम मोहन राय ने किया था? तो ये आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, राजा राम मोहन राय। और आपके एक गवर्नर हुए थे, आपके क्या बोलते हैं, भारत के गवर्नर, जिनको लॉर्ड विलियम बेंटिंक बोला जाता है, उन्होंने आपके क्या किया था? 4 दिसंबर 1828 को, 1828 है या शायद 29 है, 1829 को इस सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था उन्होंने। किनके साथ मिलके? राजा राम मोहन राय के साथ मिलके। तो सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आपको ये पूछना है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आप लोग बताइए कि इस्लाम के विरुद्ध था, या धार्मिक अनुष्ठान या मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, हिंदुत्व के विरुद्ध था, या ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ था? तो ये जो आर्य समाज था ये ना तो इस्लाम के खिलाफ था, ना ही हिंदुत्व के खिलाफ था, ना ही ईश्वर के खिलाफ था। ये खिलाफ था जो धर्म में आपकी कुरीतियाँ चल रही थी, जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, कहीं भजन कहीं कीर्तन, मतलब धार्मिक अनुष्ठानों के बिल्कुल खिलाफ था। मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों के बिल्कुल ही खिलाफ था। ये क्या था? इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। और ये आर्य समाज आपका किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापित किया था, जिनको भारत का अग्रदूत बोला जाता है, भारत का जनक बोला जाता है, आधुनिक मतलब भारत का एक तरीके से क्या संस्थापक बोला जाता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? एक आंदोलन हुआ था बंगाल में, युवा बंगाल आंदोलन, उसके आपके नेता कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे, हेनरी विबियन डेरोजियो थे, राजा राम मोहन राय थे, या डेविड हेयर थे? आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है? हेनरी विबियन डेरोजियो है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? बताइए कौन सा ऐसा धर्म सुधारक है जो कि भारत के बाहर उसकी मृत्यु होती है? दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, ज्योतिबा फुले हैं, राजा राम मोहन राय हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर होती है। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में, लंदन में, ब्रिस्टल में होती है। वहाँ इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, किनकी? राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है?
वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आपको बताना है कि वहाबी आंदोलन जो था उसका प्रमुख केंद्र क्या था। लखनऊ था, पटना था, तमिलनाडु था, मुंबई था। तो ये जो वहाबी आंदोलन चला था ये आपका बिहार से चला था, यानी कि पटना इसका सही ऑप्शन होगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ। दास प्रथा की बात हो रही है, और दास प्रथा ये बहुत बड़ी प्रथा थी, ये बहुत बुरी प्रथा भी थी। तो इसको भारत में कब अवैध किया गया, तो इसका जो सही ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन सही है। 1843 में दास प्रथा को ख़त्म किया गया, अवैध घोषित किया गया। कोई भी अब किसी को दास नहीं बना सकता, स्लेवरी में नहीं ला सकता, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है या जनक कहते हैं। इनको आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का जो राष्ट्रवाद है उसका जनक कहा जाता है। कौन है वो आपके एक ही व्यक्ति हैं जिनके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, और वो हैं आपके राजा राम मोहन राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट समाज सुधारक हैं, जैसे कि दयानंद आए, विवेकानंद आए, राजा राम मोहन राय आए, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन इनको क्या है, इन्होंने बहुत समाज सुधारक कार्य कर दिए थे, इसीलिए इनको क्या है भारत का, आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन बताइए किसने शुरू किया था। और ये जो कूका आंदोलन है ये आपका किसने शुरू किया था, गुरु राम सिंह ने। और इनका नाम क्या था, राम सिंह कूका इनका नाम था, इसीलिए इनके नाम के साथ क्या लग गया था, कूका आंदोलन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो। अब ये यहाँ पे जो नारा दिया है ये किसने दिया है आपको बताना है। क्या एयो हयूम ने दिया है, ऑक्टेविलियन एक हयूम हुए हैं, मतलब जिन्होंने हमारा क्या, एक तरीके से बोलता हूँ मैं, जो कांग्रेस होती है ना उसकी स्थापना किसने की थी, एयो हयूम ने की थी। तो क्या उन्होंने इसको बोला है, या आर पास दत्त ने बोला है, या फिर माइकल मधुसूदन दत्त ने बोला है, या एनी बेसेंट ने बोला है। वैसे तो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब मैं सही ऑप्शन इसका टिक कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे इसका सही ऑप्शन तो टिक करना ही पड़ेगा। तो दयानंद सरस्वती ने जो बोला था वेदों की ओर लौटो, यही नारा आपका एनी बेसेंट ने भी बाद में बोला था कि वेदों की ओर लौटो। तो सही ऑप्शन क्या है, डी है। आप ये बात भी याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती के बाद ऐसा कौन व्यक्ति था, या कौन सी व्यक्ति, मतलब कौन ऐसी थी जिन्होंने ये बोला था कि वेदों की ओर लौटो। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, एनी बेसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था। बताइए फरायजी विद्रोह का नेता कौन था। दादू मियाँ थे, शमशेर गाजी थे, आगा मोहम्मद रजा थे, या वजीर अली थे। तो जो आपका फरायजी विद्रोह है इसके जो आपके थे वो दादू मियाँ थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। क्या वल्लभ भाई पटेल ने देव समाज की स्थापना की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने, रामकृष्ण परमहंस ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए ब्रह्म समाज क्या कहता है, क्या बहुदेववाद की भाषा बोलता है, या अद्वैत देववाद की मतलब भाषा बोलता है, या अनीश्वरवाद की बात बोलता है, या फिर एकेश्वरवाद का सिद्धांत इस पे लागू होता है। इसका सही जवाब क्या है, ये एकेश्वरवाद को आपका क्या है मूल सिद्धांत मानते थे ब्रह्म समाज वाले, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है। मतलब एक गुड गवर्नेंस क्या है, आपके सुशासन की, आपके क्या है एक तरीके से होम रूल की स्थापना नहीं हो सकती है। ये बात किसने बोली थी, क्या ये स्वामी विवेकानंद बोल गए थे।
क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोली या दयानंद सरस्वती ने बोली या लोकमान्य तिलक ने? तो लोकमान्य तिलक तो कहते ही थे, स्वशासन की बात करते थे, तो ये तो ऐसी बात नहीं बोलेंगे। तो ये जो बोला था आपका दयानंद सरस्वती ने बोला था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी क्लास देख पाएँ सबसे पहले। क्लास बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त क्लासें हो रही हैं। अभी तो मैं पॉलिटी की लाने वाला हूं, जिसमें मैं पॉलिटी को बेसिक से लेके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और ऐसी मैंने क्लास डिज़ाइन की है उसमें कि आप लोग देखेंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है कि डिज़ाइन आप लोगों को उसमें समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैं तैयार कर रहा हूं। तो क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।